हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम फिर से हाजिर हैं एक लाजवाब टॉपिक के साथ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश में इंपॉर्टेंट लेटर को करवा दीजिए जिस तरह से आर्टिकल करवाया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर आज हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर देखने वाले हैं और साथ ही साथ लेटर लिखने का क्या सही तरीका होता है। कोई भी लेटर हो, चाहे आप मतलब कोई ए टू जेड कोई भी लेटर हो, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं होता, कोई रूल वगैरह याद नहीं करना, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और पूरे 10 नंबर आपकी झोली में। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक होता है लेटर वाला, चाहे हम बात कर लें इंग्लिश के अंदर, चाहे लेटर वाला टॉपिक हो चाहे आर्टिकल, ये कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। तो आज के इस वीडियो में आपके 10 नंबर 100% क्लियर होने वाले हैं। या हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, 100% क्लियर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये आता ही आता है, श्योर है, इसमें कोई दो राय है नहीं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है। ठीक है? और बहुत सारे ऐसे लेटर और आर्टिकल हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, और प्लेलिस्ट बना के वहां भी डाल देंगे। और साथ ही और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जैसे कि पीडीएफ वगैरह के लिए, तो अब आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वो भी एमके सर इंस्पिरेशन के नाम से है। चैनल के यानी मेन पेज पर ही आप चैनल पर जाइएंगे यूट्यूब पर, तो वहीं पर सारी लिंक डाल दिया है, वहां से ज्वाइन हो जाओ और वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो कह रहा है कि देखो लेटर राइटिंग का जो ट्रिक होता है, एक ट्रिक आप ये समझ लीजिए, कोई भी लेटर हो, आप प्रिंसिपल वाले को थोड़ा भी साइड रखेंगे, उसमें चलता है टू द प्रिंसिपल। आप लिखते हैं ना कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, हिंदी में भी आपने लिखा है, तो उसको भी साइड रखें। तो इसमें होता क्या है बच्चों, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, यानी ऊपर जैसे लिखा जाए कोई भी गली मोहल्ला, जैसे नंबर लिख दिया जाए 12 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 12 ए बी, ठीक है, ए बी कुंज बिहार, कुंज बिहार, इस तरह से कोई एड्रेस लिख देंगे। प्रयागराज, प्रयागराज या आप जहां से बिलोंग करते हैं लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है सेंडर एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता। ठीक है, ये होता है सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता बच्चों, भेजने वाले का पता कोई भी हो। अभी अभी आपको हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे भेजने वाले का पता। ठीक है, इसमें उसके बाद प्यारे बच्चों एक ध्यान देना, उसके जस्ट नीचे एकदम सटा के नहीं, एक लाइन ब्लैंक्स करते जाना है, यानी एक एक लाइन। ठीक है, फिर एक लाइन क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे। तो एक लाइन छोड़ने के बाद आप जब नीचे जो लिखेंगे वो हो जाएगा डेट। ठीक है, यहाँ पे डेट कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इस तरह से जो आपने डेट लिखा हो कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एकदम एक्चुअल रियल वाली डेट नहीं लिखना, इस तरह से डेट मेंशन करेंगे। या यहाँ पे ऐसे करके 12 अगस्त वगैरह ऐसे करके कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपको लिख देना है डेट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है डेट। फिर से एक लाइन छोड़ देना है, फिर से क्या करना है, एक लाइन ब्लैंक छोड़कर यहां पे नीचे रिसीवर एड्रेस लिखना होता है। तो यहां पे जैसे किसी को आप भेज रहे हैं, कोई भी है, तो जैसे आपने एडिटर, कोई एडिटर को लिख दिया, मान लेते हैं एडिटर को आप किसी न्यूज़पेपर के क्या है, आप एडिटर को लिख रहे हैं, तो यहां एडिटर का एड्रेस लिख दिया। तो यहां पे वो चीज होता है, हमने बताया कि रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्त प्राप्तकर्ता का पता। ठीक,
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई भी लेटर हो आप इस तरह से लिखते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। फिर उसके बाद जस्ट इसके एक नीचे से भैया लिखना होता है क्या चीज बच्चों, इसके जस्ट नीचे से लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये नहीं लिख देना है। मतलब आपका मसला क्या है, क्या मैटर है, किसके बारे में? तो जैसे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, वाटर सप्लाई है या इलेक्ट्रिक सप्लाई है या हाई राइज इन वाटर टैक्स है, मतलब कोई भी जो आपकी समस्या है वो समस्या के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं लिखना, एक पूरा फुल लाइन भी नहीं लिखना होता है, ठीक है, मतलब ऐसा लिखिए थोड़ा सा। फिर उसके नीचे से प्यारे बच्चों आप यहां से लिखेंगे डियर सर। क्या लिखेंगे? डियर सर या मैडम, फिर कॉमा करके। अब कहानी जो शुरू होती है यहीं से, इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना, मतलब यहां से जहां शुरू करेंगे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक, कि आप कहां से हैं, क्यों पत्र लिख रहे हैं, क्या समस्या है, कैसी कुछ। तो आप 2 से 3 लाइन में ये सारी चीजें मेंशन करते हैं इसमें। फिर आप एक लाइन क्या करना है, फिर आपको छोड़ देना होता है। बीच में एक लाइन छोड़ देने के बाद मेन पॉइंट लिखना होता है कि मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप इस पे एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, दुनिया भर का जो कुछ हो वो यहाँ पे लिखना होता है। फिर लास्ट में धन्यवाद वगैरह उनको दे करके जो कुछ होता है, ठीक है, वो सब कुछ लिखने के बाद अब यहां से योर्स ओबीडियंटली या योर्स सिंसियरली, ठीक, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। और हमने बताया ना कि इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखा जाता, याद रखना, इधर से ही ये लिखेंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत इतना, ठीक, इधर नहीं लिखना होता है, इससे बहुत सुंदर। तो ये पूरा लेटर का एक फॉर्मेट होता है, कोई भी लेटर हो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आराम से इजिली इस बात को समझ जाएंगे। जैसे चलते हैं प्यारे बच्चों हम लेटर की तरफ, ठीक है, कोई भी लेटर हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक लेटर आपके सामने ये है। अब यहाँ पे क्या है समस्या, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी एंड विलेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। गांव या मोहल्ले की या शहर की सफाई के संबंध में क्या करना है, एक लेटर लिख देना है, ठीक है। तो यहां पे हम शुरुआत करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने भी क्या बताया कि सबसे पहले आपको लिखना होता है ऊपर क्या चीज प्यारे बच्चों, सेंडर एड्रेस, कि भेजने वाले का पता, कि जो भेज रहा है लेटर को उसका पता भेजिए। तो भेजा कहां से जा रहा है, कहां से? तो भैया यहाँ पे लिखा जा रहा है, जैसे यहाँ लिख दिया 16, उसके बाद रामनगर, प्रयागराज, आगे लिख दीजिए यूपी वगैरह, ठीक है। तो ये भेजने वाले का पता हो गया। फिर हमने बताया आप ब्लैंक लाइन, इसमें ज्यादा जगह है नहीं, तो भैया यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एकदम सटा, बट आपको सटा के नहीं लिखना है, आपको एक लाइन ब्लैंक कर देना है, मतलब ऐसे छोड़कर उसके थोड़ा नीचे से आप ऐसे, हमने बताया ना, आप डेट जैसे इसके पहले बताए थे उस तरह से भी लिख सकते हो, या जैसे ऐसे 12 मार्च है, 10 अप्रैल है, ऐसे लिख करके 12 मार्च यहाँ पे पूरा, तो ये क्या हो जाता है, डेट हो जाता है, ठीक है, डेट हो गया ना। उसके बाद नीचे हमने बताया द एडिटर टाइम ऑफ इंडिया, टाइम ऑफ इंडिया मान लेते हैं ये क्या है, अखबार पत्र का नाम है, इसके एडिटर यानी इनके संपादक का। तो ये क्या हो गया, रिसीवर एड्रेस, यानी यही लेटर को रिसीव करेंगे, यही क्या है, रिसीवर एड्रेस है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर हमने बताया था ना कि सब्जेक्ट में क्या चीज लिखना है, अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी, कि आपके शहर की, मतलब शहर के सफाई के संबंध में, ठीक। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ डियर सर या मैडम, इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना, थोड़ा जगह का इशू था इसलिए थोड़ा इधर कर दिया, बट हमने बताया कॉमा करने के बाद यहां से इतना याद रखना, इस साइड से ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, एकदम सरल लिखा है, ठीक, आपको कहीं जरूरत नहीं होगी दूसरा कोई देखने की, क्योंकि ये हम पूरा दावे के साथ कह रहे हैं, इससे आसान कहीं मिलेगा नहीं, है ना। कि इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, चाहे जहां जाओ याद करोगे भैया,
MK सर को। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामपुर प्रयागराज की मैं रामपुर प्रयाग यानी मैं प्रयागराज के रामपुर का एक निवासी हूँ। और आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक टुवर्ड द इंक्रीजिंग गार्बेज डर्ट इन आवर सिटी। देखिए कह रहा आई वुड लाइक मैं खींचना चाहूंगा, टू ड्रा देखिए खींचना चाहूंगा वही चीज, आई वुड लाइक टू ड्रा मैं खींचना चाहूंगा, द अटेंशन माने ध्यान, अब द कंसर्न यानी चिंता के बारे में, अथॉरिटीज मतलब जो अधिकारी हैं अथॉरिटी हैं, एंड कह रहा है कि जनरल पब्लिक और जो सामान्य या यूं कह लें कि जो पब्लिक हैं साधारण पब्लिक गण है, टुवर्ड की तरफ इंक्रीजिंग गार्बेज कूड़ा करकट जो बढ़ रहा है, और कह रहा है डर्ट इन आवर सिटी हमारे शहर में जो कचरा। तो सीधी सी बात यहाँ पे कह रहा है कि मैं प्रयागराज के रामपुर का निवासी हूं और मैं सभी जो अधिकारी हैं और जो पब्लिक हैं उनका ध्यान अपने शहर या फिर गांव में फैल रहे कचरे की तरफ खींचना चाहूंगा। सीधी बात, इन आवर सिटी हमारे शहर में गार्बेज इज डंप्ड ऑन द रोड्स कि जो कूड़ा करकट है इज डंप्ड ऑन द रोड उसका ढेर सड़कों पर लग जाता है, यानी सड़कों पर कचरे का ढेर लग जाता है। ऑन दैट द पिग्स एंड डॉग्स रमेज द मतलब थ्रो द गार्बेज एंड मेक द स्ट्रीट इवन मोर डर्टियर। कह रहा है कि ऑन दैट इससे द पिग्स जो सुअर वगैरह हैं एंड डॉग्स कुत्ते हैं, रमेश मतलब क्या कर देते हैं उसको जैसे पूरी तरह से ना तितर बितर कर देते हैं, फैला देते हैं, मसल देते हैं, वही चीज थ्रो द गार्बेज कूड़ा करकट को, एंड मेक द स्ट्रीट्स और जो गलियां होती हैं इवन मोर डर्टियर इससे और भी ज्यादा क्या है उनपे कचरा फैल जाता है यानी और गंदी हो जाती है। और इट इज वेरी डेंजरस ये बहुत घातक है या खतरनाक है फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ प्रयागराज प्रयागराज के निवासियों के लिए। आप जहां से लिखना चाहेंगे आप वहां का नाम लिख देंगे। तो मतलब मेन पॉइंट आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने बताया था बच्चों कि आपको देखिए यहाँ पर एक लाइन क्या करना है मतलब ऐसे ब्लैंक लाइन छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर आप लिखेंगे कि आई होप मुझे आशा है यानी मैं आशा करता हूं, आई होप मुझे आशा है या फिर मैं आशा करता हूं कि यू विल काइंडली पब्लिक माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि क्योंकि संपादक के लिए भाई लेटर लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो वहां पे कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि यू विल काइंडली पब्लिक की तुम क्या है पब्लिश करोगे यानी इसे उजागर करोगे इस न्यूज को, माई लेटर मतलब मेरे पत्र को, इन योर न्यूज़पेपर अपने अखबार पत्र में, सो दैट ताकि द अथॉरिटी विल सी दिस न्यूज ताकि जो अधिकारी से संबंधित अधिकारी हैं इस खबर को देखें, एंड टेक इमीडिएट एक्शन और जल्द ही कोई एक्शन मतलब तत्काल एक्शन लें रिगार्डिंग दिस मैटर इस मामले में। यानी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस लेटर को न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे ताकि इससे संबंधित कोई अधिकारी इस लेटर को देखें और तत्काल इस मामले में क्या करें अपनी सुनवाई करें या इस मामले में कोई मतलब हाँ इमीडिएट एक्शन तत्काल कोई एक्शन ले सके। बाकी यहां पर आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली XYZ। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों सेम देखा ना आपने उसी तरीके से लिखने का पैटर्न है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। प्यारे बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं जाता जब ये ना आए। आप 2000 ध्यान देना भैया हम ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, आप 2026 का पेपर उठाओगे चाहे 25 का उठाइए
चाहे 24 का उठाइए, चाहे 23 का, चाहे 22 का, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये पूछ ही लिया जाता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेगुलर बेस पे आने वाला क्वेश्चन है, और वैसे भी अगर 10 नंबर की बात है तो हमें तो बिल्कुल छोड़ना है नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है। तो भाई मैटर ये है कि एक कह रहा है कि लेटर लिखिए एडिटर न्यूज़पेपर के संपादक को अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन, यानी बारंबार हो रही कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, इन योर लोकेलिटी, आपके इलाके में, यानी आपके इलाके में बिजली की बार बार हो रही कटौती को लेकर एक लेटर लिखना है। ठीक है, यही आपका क्या है, टॉपिक है। ठीक, और किसको, मतलब किसे, एडिटर को। तो यहाँ पे देखिए एक वाटर के लिए आता है, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे वाट यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई। चलिए लिखेंगे कि यहाँ पे 15 आनंद विहार, फिर उसके बाद हमने बताया ना आगे आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत ना। आनंद विहार, फिर उसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज यूपी, आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, दूसरी लाइन में नीचे लिखना होता है, एक लाइन छोड़ करके डेट 12 अप्रैल, यहाँ पे ऐसा लिख दिया। फिर आप यहाँ पे ये क्या हो गया, डेट हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया, सेंडर एड्रेस, नीचे द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दीजिए, या जैसे होता है ना क्या कहते हैं, अमर उजाला हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, द हिंदू हो गया, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे न्यूज़पेपर है ना, दैनिक मतलब दैनिक जागरण हो गया, तो ऐसे दैनिक भास्कर वगैरह सब, तो ऐसे एक टाइम्स ऑफ इंडिया समझो न्यूज़पेपर है। तो ये इतना लिखने के बाद इसके नीचे से लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी आपका मतलब मेन मुद्दा क्या है। तो अबाउट प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई का मुद्दा है। शुरू करेंगे डियर सर, फिर उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हमने बताया ना जस्ट इसके नीचे से, यानी इसके इधर तरफ से नहीं लिखना बच्चों, बार बार बोल दे रहे हैं ये बात, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, वो अच्छा दिखेगा भी नहीं और नंबर भी कट जाता है। जैसे लिखेंगे आई एम ए रेसिडेंट ऑफ कुंज विहार, कि मैं कुंज विहार या आनंद विहार, जैसे आनंद विहार लिखा है तो आनंद विहार लिख देना, का एक निवासी हूँ। ठीक, यानी प्रयागराज में, यानी मैं प्रयागराज के कुंज विहार का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो यू द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, कि मैं ये पत्र आपको, कह रहा है कि मैं ये पत्र आपको अपने इलाके में हो रही बिजली की बार बार कटौती के समस्या के बारे में लिख रहा हूं। मतलब मैं ये पत्र आपको अपने इलाके में जो बिजली की बार बार कटौती हो रही है इसकी समस्या यानी दिखाने के लिए क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, कि आप भी देखिए। आगे है कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, यानी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई में कटौती के कारण, यानी बिजली में कटौती के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ प्यूपल मीनिंग गलत है, सही कर लेना। आगे लिखा है कि द होल एरिया इज थ्रोन इनटू द डार्कनेस, कि जो पूरा का पूरा इलाका है वो अंधेरे में क्या है, समझो धकेल दिया जाता है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट इज, मतलब इंक्रीजेस ड्यू टू डार्कनेस ऑन द रोड्स, मतलब जो दुर्घटना की संभावनाएं हैं वो इंक्रीजेस और भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरे के कारण, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, यानी सड़कों पर अंधेरा होने के कारण जो दुर्घटना की संभावना है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और स्टूडेंट्स आर नॉट एबल, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो आर नॉट एबल टू स्टडी, वो स्टडी भी नहीं कर पाते। ठीक, वेल, ठीक तरीके से, एट नाइट, रात में, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, एग्जाम के समय में, यानी जो स्टूडेंट हैं एग्जाम के टाइम में रात को सही तरीके से स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। इतना लिख लिया आपने।
इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसके अलावा भी थोड़ा और लिखना है। चलिए देखते हैं। अब आगे थोड़ा सा और लिख देना है। उसी के नीचे लिखेंगे कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू, आपसे, पब्लिश, कि आप पब्लिश करिए, दिस न्यूज, इस न्यूज को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार पत्र में, सो दैट, ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, ताकि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट है, कुड टेक एनी एक्शन, वो जल्द ही कोई एक्शन इस पर ले सके। और नीचे लिखेंगे आई शैल बी, आई शैल, यहाँ पे बी रहे, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, और मैं जल्द ही बड़ी उत्सुकता के साथ आपके द्वारा लिए गए एक्शन का इंतजार करूंगा। ठीक है, और यहां से लिखेंगे योर्स ऑबिडेंटली, मतलब सिंसियरली एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से क्या है लिखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए करना हो। आगे देखते हैं। अब अगला जो देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है हमारा? भाई दो दो तीन तीन फैन घर में चल रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए क्या है अगला, अगला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज, मतलब नेशनल डेली, शोइंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स। प्यारे बच्चों देखिए ये भी क्या है, सेम उसी तरह का है। अब इसमें समस्या क्या है, वाटर पर टैक्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों तीन के तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने तीनों रखा है। यहां पे समस्या ये है कि इसमें भी आपको एक किसी जो न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है, और पानी पर जो इतना हाई टैक्स है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो भाई देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो जैसे सेंडर एड्रेस है तो यहाँ पे लिख दिया 20 सीता कॉलोनी रामपुर लिख दिया, डेट लिख दिया डेट आपने ये लिख दिया। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया रामपुर, रिसीवर एड्रेस हो गया। यहां तक बात समझ में आ गया। और हाँ एक सबसे जरूरी चीज जो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक इसमें चलता है आपका यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग। जैसे अगर आप, जैसे ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये फायदा होता है कि अगर आपने यहां पर इतना कंप्लीट कर दिया तो आपके 2 से 3 नंबर मिल गए, समझ लो, मतलब इतना ही करके छोड़ दिया तब भी 2 से 3 नंबर। फिर उसके बाद यहां से नीचे से थोड़ा पता चले कुछ आधा पैटर्न कर दिया तो यहां पे आपके 2 से 3 नंबर इसके मिल जाते हैं, यहां तक छोड़ दिया। फिर पूरा कंप्लीट कर दिया तो वही पूरा 10 नंबर का मिल जाता है। मतलब इसमें स्टेप मार्किंग चलता है, जहां जैसे अगर आधा अधूरा भी छोड़ दिया तो वहां तक के भी नंबर मिल जाते हैं, और ये एक बहुत मतलब प्लस पॉइंट हो जाता है। तो भाई हमें आधा अधूरा नहीं पूरा नंबर लेना है। सब्जेक्ट में लिखेंगे बच्चों कि कंसर्न रिगार्डिंग हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी जो वाटर पे यानी पानी पे जो हाई टैक्स है उसी पर चिंता व्यक्त करना है। अब यहां लिखेंगे डियर सर या मैडम, या रिस्पेक्टेड सर या मैडम, कुछ भी लिख दीजिए। लिखेंगे आई एम ए डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, कि मैं आपके, मतलब मैं आपका के न्यूज़पेपर का क्या हूं, डेली पढ़ने वाला हूं, मतलब आपके न्यूज़पेपर को मैं डेली पढ़ने वाला हूं, डेली पढ़ता हूं। एंड आई एम हियर टू शेयर माई कंसर्न, और मैं यहाँ अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए आया हूं अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी पानी पर हाई टैक्स को लेकर। द वाटर टैक्स हैज बीन राइजिंग डे बाई डे, पानी पर जो टैक्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राइजिंग ऑफ वाटर टैक्स शुड बी कंसीडर्ड, कि जो पानी पर जो टैक्स तेजी से बढ़ रहा है इसे ध्यान में रखना होगा, यानी इसे क्या है ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, और इट इज अ फ्री सोर्स, कि ये एक क्या है फ्री, बात कर लें तो
ये एक मुफ्त का स्रोत है एंड इट इज ए बेसिक ह्यूमन नीड। और ये मतलब क्या है, एक बेसिक ह्यूमन नीड, यानी लोगों की जरूरत है। ये लोगों की भाई जिसे होता है ना कि हर एक लोगों की ये बेसिक जरूरत है। द मिडिल क्लास एंड रिच पीपल आर एबल टू अफोर्ड, कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं एंड जो कह रहा है और जो अमीर लोग हैं आर एबल टू अफोर्ड, वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब टैक्स दे सकते हैं। बट इट इज हार्ड फॉर पुअर पीपल टू कंप्लीट टैक्सेस, लेकिन ये गरीब व्यक्ति के लिए टैक्स देना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है। मतलब यहां पे कहा जा रहा है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी टैक्स दे सकते हैं और अमीर तो दे ही सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनके लिए ये टैक्स देना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। ठीक है, तो इतना लिखेंगे। अब उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना होगा, फिर नीचे आप मेन भाई लिख दीजिए टॉपिक, पहले इतना नोट कर लीजिए। हाँ, आगे अब क्या लिखेंगे बच्चों, आगे थोड़ा सा लिखेंगे कि पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग नॉट सो क्लीन वाटर, जो लोग हैं साफ सुथरा पानी ना पी पाने के कारण मर रहे हैं। यानी जो लोग हैं स्वच्छ पानी ना पीने के कारण मर रहे हैं। देखा होगा बहुत सारे, मतलब ये ऐसा है ना कि जो पानी है दूषित हो जाता है, दूषित पानी पीने के कारण हैजा वगैरह है, ठीक है, फूड जैसे भाई दूषित भोजन के कारण फूड पॉइजन होता है, उसी तरह दूषित पानी के कारण भी क्या है, आंत में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो वही कह रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं साफ पानी ना पी पाने के कारण मर रहे हैं और दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, इसे रुकना चाहिए, यानी इसे पूरी तरह से रोकना होगा, बंद करना होगा। और एवरीवन हैज अ राइट ऑफ ड्रिंक क्लीन वाटर, कि हर किसी का यानी हर एक व्यक्ति का साफ पानी पीने का अधिकार है। एंड इट शुड बी लेफ्ट एज इट इज विदाउट एनी टैक्स, और इसे बिना किसी टैक्स के होना चाहिए। यानी हर किसी का अधिकार है कि साफ पानी पिए और इसे बिना किसी टैक्स के होना चाहिए, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, और मैं इस मामले में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की क्या है, मतलब मैं इस मामले में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया, मतलब रिस्पॉन्स वही चीज है, सकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में इंतजार कर रहा हूं या देख रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे योर्स सिंसियरली XYZ या ABC व्हाटएवर लिख सकते हो, ठीक, चाहे जो चीज। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।